हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कशन करने के लिए आना था। मुझे था कि ये चीज डिले ना हो जाए। देखिए कि मैं नोटिस कर रहा हूं कि बच्चों की जो कैटेगरी है हमारे पास, ये जुलाई में जो एंड में एग्जाम आने हैं, जो अगस्त के स्टार्टिंग में कह लो आप, वो कैटेगरी में दोनों ग्रुप वाले बच्चे भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जिनका एक ही ग्रुप पेंडिंग रह गया है, या ऐसे बच्चे भी हैं देना एक ग्रुप है अभी एक और पेंडिंग है। और मैं देख रहा हूं कि बच्चे मतलब उनके ऊपर प्रेशर है, हर तरफ से प्रेशर आ रहा है कि आप क्यों नहीं कर रहे, आप करो, आप कर सकते हो। तो मैं ऐसा फील कर रहा था कि अगर मैं भी आपकी जगह पर आ जाऊं, तो जैसे ही ये सिचुएशंस बनी है, एग्जाम 2 बार पोस्टपोन हुए हैं, शायद आप ठीक हो अपनी जगह पर। मतलब मैं भी शायद इसी सिचुएशन को ऐसे ही फेस करता जैसे आप कर रहे हो। क्योंकि देखो, यहां पर बैठकर बोलना बहुत आसान है, उस चीज को फॉलो करना, मतलब मैं आपको बोलूं यार आप कर सकते थे, आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। मैं आपको कह रहा हूं, आपको क्या पता कि मेरी लाइफ में मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, है ना, ये फैक्ट है ना। तो मैं आज आपको ना, मतलब कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रियलिटी बताता हूं। देखो, अगर पास्ट में आपके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दूं कि आप ये कर सकते थे, ये कर सकते थे, तो ये वही बात होगी जो नॉर्मली होती है। जिस वे से मेरे ख्याल से फर्स्ट से लेकर आज तक, मतलब पहली क्लास से लेकर आपकी आज तक सीए तक पहुंच गए हो, बच्चों को ऐसे डराया जाता है ना कि यार तुमने कुछ किया नहीं, सारी समर वेकेशन निकालती, कुछ पढ़े नहीं। तो करना क्या है, जो टाइम हाथ में है सीधा वहां से बात स्टार्ट करते हैं। तो चलो मैं आपको फटाफट हमारी जो स्टडी विंडो है उसमें एक कैलकुलेशन से दिखा देता हूं, ताकि आप एक दोबारा ट्रैक पर आ जाओगे। तो आपकी पिक्चर जो माइंड में है वो सारी क्लियर होगी कि आपको भी करना क्या है आगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखो कि अगर हमारे जो एग्जाम पहले मई में थे, जैसे 1 मई से स्टार्ट हो जाने थे, तो मैंने बीच में ये नहीं काउंट किया कि हाँ हमारे एग्जाम पोस्टपोन हुए थे तो वो जून में भी गए थे। तो सीधा मैं बात ले रहा हूं, मई में नहीं होने, सीधा डायरेक्टली बात है अब 29 जुलाई के पास हमारे एग्जाम स्टार्ट होने, जब आप अगस्त का स्टार्टिंग मान लो जिन बच्चों के अगस्त में है। तो आज क्या डेट है, आज 24 मई है। देखो, अगर आज के हिसाब से मैं चेक कर लूं तो 25 मई से टाइम काउंट कर लें, अराउंड 7 डेज हमारे पास मई के हैं। ये जून का टाइम हो गया 30 दिन का, और जुलाई में मैंने सिर्फ 25 दिन काउंट किए हैं, बाकी छोड़ दिए हैं। 25 दिन काउंट कर लो तो मेरे पास 62 डेज का आइडिया आ रहा था, मैंने राउंड ऑफ कर दिया 2 महीने, मतलब मैंने उसको 60 डेज ले लिया। अब देखो, हमारे पास इस एग्जाम से पहले, मतलब जो जुलाई या अगस्त के मान लो, 60 डेज हमारे पास अभी भी है, मतलब 2 महीने हैं। तो अब बच्चों की कैटेगरी क्या है वो ये देखो, ये पेंडिंग मैंने लिखा हुआ है कि आपका काम क्या पेंडिंग है। अभी हमारे पास पेंडिंग है, मेरा सिर्फ एक ही ग्रुप पेंडिंग है। 1 का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट ग्रुप है, मतलब फर्स्ट या सेकंड कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका एक ही रह गया, एक क्लियर कर चुके हो, चाहे इंटर है या फाइनल है। या जिनके दोनों पेंडिंग है, बोथ ग्रुप्स पेंडिंग है, तो ये बोथ ग्रुप्स पेंडिंग का केस आ गया। लेकिन हम किस हिसाब से अपनी मेक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, दोनों ग्रुप हमारे पेंडिंग है। कुछ बच्चों ने दोनों के लिए तैयारी करनी स्टार्ट की हुई थी, कुछ बच्चे अभी एक देना था, दूसरा उन्होंने नवंबर में देना था, मतलब मई में एग्जाम हो जाते तो दूसरा मैंने नवंबर में देना था। ये पोजीशन है। अभी मैं तीनों को फटाफट, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, मतलब कोशिश है 4-5 मिनट में ये सारा केस क्लियर हो जाए। देखो, पहली बात, हमारे पास 2 महीने हाथ में है ना, 60 दिन है हमारे पास टोटल हाथ में। अभी क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, मतलब आपको लगेगा कि मतलब अभी तक मैं छोड़ दो वो सारी बातें। 60 दिन को पहला केस में ले रहा हूं जिनका एक ही ग्रुप पेंडिंग है। आप ये लिख लो कहीं ना कहीं पर, मतलब जो चीज आपके सामने रहे कि बस जो अभी जुलाई एंड की अटेम्प्ट है आपकी, वो आपकी लास्ट है, मतलब इसमें आप फाइनली क्लियर हो जो भी आपने एग्जाम देने हैं। ये चीज आप लिख लो कि मैं इसमें 100% अपने जो एग्जाम्स हैं वो क्लियर करने लगा हूं। तो आप देखो, मैंने एक काफी टाइम पहले एक वीडियो डाली थी, बहुत ज्यादा बच्चों ने वो वीडियो देखी हुई है, आई थिंक शायद 60-70 हजार के पास उस वीडियो को बच्चों ने देखा था। उसमें क्या था, मैंने बताया था कि आप अपना जो टाइम है उसको डबल मानकर चलो, कि अगर आपके पास 60 दिन है, बाकी बच्चे भी इस बात को दोबारा सुन लेना, वो वीडियो देख भी सकते हो जाकर, 2 ग्रुप्स इन 2 मंथ्स। अगर आपके पास 60 दिन है हाथ में, 60 डेज है ना, तो आप ये मान लो कि आपके पास 120 डेज है। अब वो कैसे है, अब अगर 60 दिन है, हमारा एक दिन होता है 24 घंटे का, हम 12-12 घंटे का दिन मानकर चलेंगे, तो 12-12 घंटे का दिन मान ले तो हमारे पास कितने दिन हो गए, 120 दिन। अब अगर आपका एक दिन
12 घंटे का है, मतलब आपने हर 12 घंटे बाद अपनी रिपोर्टिंग लेनी है कि मैंने 12 घंटे में क्या किया, फिर दूसरे 12 घंटे में मैंने क्या किया। आपका टाइम डबल हो गया और उधर से घंटे कम हो गए, 12-12 घंटे का दिन बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास दिन शॉर्ट नजर आएगा, यार मेरा दिन 12 घंटे का ही है, कम से कम वेस्टेज करनी है। फिर से दोबारा 12 घंटे बाद अगला दिन चढ़ा, यार मेरा दिन सिर्फ 12 घंटे का ही है, कम से कम शॉर्टेज करनी है। क्योंकि एक 12 घंटे वाले दिन में आपने 6 घंटे सोना भी होगा, उसमें तो काम करने के आपके 6 ही रह गए हैं। तो दूसरी तरफ आपके पास 12 के 12 अवेलेबल है। तो आप इसलिए ये मानो कि आपके पास 2 महीने नहीं 4 महीने हैं, लेकिन वो 4 महीने का हर दिन 12-12 घंटे का है। अब आप 12-12 घंटे का दिन मानकर चलो और आप देखो कि 4 महीने में आपने एक ग्रुप तैयार करना है और आपके ऊपर और कोई बर्डन नहीं है कि ये क्लियर हो जाएगा फिर दूसरा कैसे देखने, वो तो आपका है ही नहीं पॉइंट। आप तो मतलब अपनी तरफ से ये गारंटी ले लो कि मैं बस क्लोज करने लगा हूं, तो जो टाइम निकल गया कोई मेरे को जो मर्जी बोले, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैं नहीं सोचूंगा कि क्या हो सकता था क्या नहीं, मैं बस अब ये देखूंगा कि आगे क्या कर सकता हूं मैं, बस लग जाओ आज से। आपका टॉपिक क्लोज है जहां पर कि आप क्लियर हो बस आने वाले एग्जाम में। अब आ जाओ बाकी इधर बच्चे जिनके दोनों ग्रुप पेंडिंग है। तो देखो जो बच्चों का केस तो है आपके बोथ ग्रुप्स पेंडिंग है ना, पहला ये कवर करते हैं। जिनके बोथ ग्रुप्स पेंडिंग है, मैं आपको ये बात क्लियर बोलूंगा कि आप अपनी एक बार पोजीशन देख लो। हमने ये रिस्क नहीं लेना कि मतलब कि दोनों में ट्राई कर ले, ट्राई वाला बात ना करो। देखो अगर दोनों में अपीयर होना चाहते हो कि हाँ मैंने अपीयर दोनों में होना है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो कोशिश करो कि थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि क्या कहां पर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किस ग्रुप पर आपकी ग्रिप थोड़ी सी ज्यादा है। अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन उस पर ज्यादा रखना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जब सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ यार वो मेरे कंट्रोल में आ रहा है, तो दिल करेगा दूसरे को भी उठाने का। तो अगर आप सारा हौच पौच करके चल रहे हो कि यार थोड़ा सा मेरा ग्रुप 1 का ये सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये ग्रुप 1 का ज्यादा वीक है, उधर से ग्रुप 2 में वो स्ट्रॉन्ग है वो वीक है, मतलब मेंटली आप रेडी नहीं हो पूरा कि कहां पर क्या हो रहा है। बस उधर से एक तो वो मेंटली रेडी नहीं हो, दूसरे से एग्जाम 2 बार पोस्टपोन हुए वो डिस्टरबेंस आई, दूसरा ये वायरस की वजह से माइंड में डिस्टरबेंस आई, सारे काम ही लिए वो डिस्टरबेंस आई, हर चीज मतलब नेगेटिव की तरफ गई और आपके माइंड को उसने पूरा डिस्टर्ब कर दिया। आप अपना माइंड रेडी कर लो। कहीं पर भी लगता है कि हाँ यार ये 4 सब्जेक्ट अगर मैं एक ग्रुप की देख रहा हूं तो इसमें मैं 70% अपने आप को मानता हूं, अभी 100 पर नहीं पहुंचा, और उधर मैं 60 मानता हूं, तो पहले 70 वाला उठा लो, उसके ऊपर लग जाओ। मतलब वो 30% जो काम रह गया उसका खींच दो एक बार बैठ के, उसके बाद देख लेना क्या पोजीशन है। तो आपको मतलब माइंड क्लियर होगा तो सब कुछ ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा। अब लास्ट केस लेते हैं जो सिंगल ग्रुप में अपीयर होना है और अभी एक ग्रुप पेंडिंग है। देखो ऐसे बच्चों का मैं देख रहा हूं कि बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। उनको लग रहा था कि मई में एक ग्रुप देकर नवंबर में देंगे तो बीच में जो 5-5.5 महीने का टाइम होता है उसमें पढ़ लेंगे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि यार अब दूसरा ग्रुप अगर नवंबर में एग्जाम हो जाते हैं तो मतलब मैं कैसे तैयार करूंगा। देखो मैं तो आपको सिंपल सी बात कहता हूं, अभी भी आपके पास 60 दिन है ना, जो ग्रुप आप अभी रेडी हो देना है जो आपने, मतलब देखो अगर तो मतलब आप पहले ये निकाल लो कि उसकी पोजीशन आपकी कैसी है। मतलब आपको लग रहा है कि 2 महीने पूरे आपको उसके ऊपर लगाने पड़ेंगे तो जाकर वो क्लोज होएगा, फिर तो मैं आपको बोलूंगा कि जो पेंडिंग है उसके बारे में सोचो भी ना, क्योंकि फिर से वही पोजीशन खराब करेंगे। जो नहीं देना है बीच में उसको भी सोची जा रहे हो, जो देना है वो भी फेल हो। फिर तो पहले उसको क्लीन करो कि हाँ मैं अपना जो मैं जिसमें अपीयर होने जा रहा हूं उसमें मैं मेंटली पूरा तैयार हूं कि वो मेरा अब किस पोजीशन पर आता है ये 60 दिन के अंदर, पहले मैं ये देखता हूं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मतलब आप ठीक चल रहे थे, पहले आप मई के लिए अकॉर्डिंगली प्रॉपर प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, जून में एग्जाम हुए आपने उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा शेड्यूल हिलाया, लेकिन आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही थी। तो अभी अगर आपके अगस्त में चले गए हैं, जब जुलाई एंड में चले गए हैं, आपने ज्यादा पोस्टपोन नहीं किया, आपका स्पीड ट्रैक ठीक जा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, अभी भी 2 महीने है ना, आपके जो भी दूसरा ग्रुप पेंडिंग है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप 1 के लिए तैयार कर रहे हो, आपका 2 पेंडिंग है, 2 का कोई एक सब्जेक्ट उठा लो साथ साथ। मतलब क्या होगा, इन 60 डेज में दूसरे ग्रुप का फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं अपनी एग्जांपल लूं, मुझे डीटी पसंद है, मैं डीटी उठा लूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि चलो मतलब अगर 2 महीने हैं तो 2 महीने में लास्ट 15 दिन तो मैं रखूंगा, मतलब जिसमें मैंने वही पढ़ना है जो देना है। तो जो बाकी के मेरे पास 45 डेज बचे हैं तो उसमें मैं एक सब्जेक्ट, मतलब उधर जो पेंडिंग ग्रुप है उसके आपके 3 पेंडिंग रह जाएंगे, एक आपने ये साथ साथ कवर कर लेना है। लेकिन फिर भी ये बात दोबारा आपको बोलूंगा,
आपने जो देना है उसके साथ सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। अब बाद में आपके लिए नवंबर में अगर एग्जाम होते हैं नेक्स्ट ग्रुप के तो टाइम शॉर्ट रहता है, ये बाद की प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी उस चक्कर में जो देना है, अभी मान लो इस टेंशन में कि हाय पता नहीं अगर नवंबर में हो जाते हैं तो मेरा उसके बाद 2-3 महीने में तैयार नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसको पहले पढ़ लूं। तो इस चक्कर में हो सकता है हम इसमें से जो देना है इसमें भी रह जाएं, तो आपके तो फिर 2 पेंडिंग हो गए, फिर तो आप फिर से उसी उलझन में फंस गए। देखो, एक तो माइंड में ये क्लैरिटी हो जाती है एक ग्रुप क्लियर होने के बाद, अब आधा माइंड तो फ्री है। ये नहीं सोचना कि पहला देना है या दूसरा देना है, जो रह गया वही देना है। वो बच्चा टोटली मेंटली इस चीज से फ्री है, वरना आधा % दिमाग तो यही चीज खा जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा ऐसा स्ट्रेटजी बनाकर चलोगे तो आपका मतलब जो डेली वर्क है वो काफी ज्यादा अपने आप आउटपुट जो है वो निकालने लग जाओगे। कोई मोटिवेशन वगैरह ऐसी चीजें आपको नहीं चाहिए। माइंड जब तक क्लियर नहीं है तब तक आप कह लो कि काम को करते नहीं हो। जैसे माइंड क्लियर होता है आप लग जाते हो, और माइंड आपका अपने आप एनालिसिस अपना कर लोगे, थोड़ा अंदर अपने आप झांकोगे, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। तो जो मैंने आपको चीजें बताई हैं आज जरा उनके ऊपर सोचो, क्योंकि आज 24 मई है। आज सोचो, कल से उनके ऊपर काम पर लग जाओ। ये 7 दिन जो आपके पास मई के एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, इस 7 दिन में मैं तो बोलूंगा कि एक सब्जेक्ट तो क्लोज करके रखो, ताकि जो एक ग्रुप वाले बच्चे उनको लगेगा कि मेरे 4 में से एक तो मैंने 7 दिन लगाकर क्लोज कर दिया, अब जो आगे टाइम है उसमें मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स बचे हैं, तो 7 दिन जरा एक सब्जेक्ट पर लगाकर उसको तो बंद करो। ऐसे एक एक करके जब चीज क्लोज होती है ना, वो मजा ही जो होता है वो मोटिवेट करता है। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको काफी क्लैरिटी होगी। आज इतना ही रखते हैं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। थैंक यू सो मच।